हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। पिछले 2 दिनों में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। उनमें सबसे अजीब घटना यह है कि आज तक पिछले 60-70 साल का जितना भी हमारा पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, उनमें कभी भी इतने लार्ज नंबर पर, इतनी बड़ी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड नहीं किया गया। और जितना अब किया गया, 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कारण यह था कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहते थे कि देश के होम मिनिस्टर साहब बयान दें संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बताएं कि क्या वजह हुई कि संसद में ब्रेच ऑफ सिक्योरिटी हुआ, सेंधमारी हो गई हमारी सुरक्षा में। संसद में 2 बंदे घुसे और उन्होंने धुएं वाले बम छोड़े। ज्यादा भयंकर घटना हो सकती थी। शायद ये सिर्फ ट्रायल ले रहे थे, असली घटना शायद बाद में करने वाले होंगे। तो 142 मेंबर को सस्पेंड कर देने का मतलब क्या है? देखिए, हमारा जो इलाका है ना, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 2 जिले आते हैं, हमीरपुर और ऊना। तो लगभग 8 लाख वोटर्स होंगे। तो 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जब हम सस्पेंड कर रहे हैं या उनको बोलने से रोक रहे हैं या उनके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ 142 को 10 लाख से गुणा कर लो, तो करोड़ों लोग, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जिन्होंने वोटें डाली थी, अपने प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद में भेजा था, चाहे वो डायरेक्ट वोट डाल के हुआ हो या अलग अलग स्टेट असेंबलीज द्वारा भेजे गए हों, हैं वो भी सिलेक्टेड मेंबर ही। क्या वजह है कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं? यानी कि हिंदुस्तान के 14-15 करोड़ वोटर्स की बात सुनने के लिए यह सरकार तैयार नहीं। वाई? मुझे याद पड़ता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार डिक्टेटर बनने की कोशिश की, इमरजेंसी लगाई थी जब। मैंने आंखों देखा, उस वक्त मैं बीए एमए में पढ़ रहा था, शायद मेरा एमए फाइनल था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उस वक्त बहुत ज्यादतियां हुई थी पब्लिक के साथ। पतन हुआ फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के रेजिम का। पाकिस्तान में यहिया खान डिक्टेटर बना, उसका भी पतन हुआ। औरंगजेब का भी पतन हुआ। आज तक जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में तो कोई नहीं हुआ, क्या इट वॉज जस्ट ए ट्रायल, चाहे वो पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों या किसी दूसरे मध्य एशिया मुस्लिम कंट्री वगैरह इनके हों, अंत तक पतन हुआ, बर्बाद हो गए, ढूंढे नहीं मिलते। आज का सरकार का बिहेवियर
जब मैं देखता हूं कि एक आधा नहीं, 2 4 10 20 नहीं, 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर रही है सरकार सिर्फ इस करके क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एक डिक्टेटोरियल बिहेवियर है। डिक्टेटर बन रहे हैं और डिक्टेटर का अंत सिर्फ विनाश होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका रिजीम कैसे खत्म हो रहा है, कैसे नहीं खत्म हो रहा है। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ सस्पेंड करके ही क्यों छोड़ दिया, उनको जेल में क्यों नहीं ठूस दिया। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों जो ओपोजिशन पार्टीज के एमपीज हैं, एमएलए हैं या बड़े लीडर्स हैं, उनके पीछे ईडी क्यों लग पड़ती है, इनकम टैक्स वाले क्यों लग पड़ते। सिर्फ ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही क्यों दिखते हैं ईडी को, सीआईडी को, सीबीआई को, सिट को या इनकम टैक्स वालों को। रूलिंग पार्टी के लीडर्स क्यों नहीं दिखते? वो भी तो उतने ही करप्ट हैं, वो भी तो उतने ही बेईमान हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं, क्योंकि उनको सरकार का प्रोटेक्शन हासिल है। मैं एज ए ले मैन सरकार के इस बिहेवियर को एक डिक्टेटर का बिहेवियर मानता हूं और ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बिहेवियर को डेमोक्रेटिक तरीके से उठाई गई आवाज मानता हूं। कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है, ये कहा गया है। ये वैसे गुरु ग्रंथ साहब की लाइन चुरा ली है इन्होंने, सत्यमेव जयते कह के। असल में गुरु नानक साहब ने कहा था, कूड़ निकुट्टे नानका ओढ़क सच रही। झूठ एक दिन समाप्त हो जाएगा, ओढ़क मैंने अंततः सच ही विजयी होगा। ये गुरु नानक के वाक्य है। और क्योंकि हमारे हिंदू भाई चोरी करने में माहिर हैं बेचारे, क्या करें हैं, तो उन्होंने सत्यमेव जयते कह दिया। एक ही बात है, एक ही बात है। चाहे कृष्ण कहे कर्मसु कौशलम, चाहे गुरु नानक कहे कि शुभ कर्म कर, कर्म करत होवे नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, ऐसे कहा है। बात तो की है, बात तो ज्ञान की है, बात तो धर्म की है। तो कोई भी कहे, जो मानने वाली बात है उसको मानना चाहिए। कोई भी करे जो बुरी बात है उसको कंडेम करना चाहिए। और मैं सरकार की इस बात को कंडेम करता हूं, इस स्टेप को कंडेम करता हूं और पूछता हूं सरकार से, मेरा हक है पूछना, आपका हक है पूछना कि क्यों सरकार ओपोजिशन के लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। क्या सरकार ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स से डरती है? इसी करके उनको कभी ईडी का ड्रामा देती है, कभी इनकम टैक्स का ड्रामा देती है, कभी सेट का ड्रामा देती है, और कभी उनके मेंबर्स को सस्पेंड कर देती है कि भैया बोलना ही नहीं, चुप, अगर बोले तो जेल में ठूस देंगे। इट इज रॉन्ग, इट मस्ट बी स्टॉप at once in the interest of the democracy. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you.